श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 23 जून को 3 ऐसे सुंदर संयोग बन रहे हैं ना, जो आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं ना। एक तो आपका महादेव का दिन ही है 23 तारीख को, यानी सोमवार का दिन। प्रदोष भी पड़ रहा है और ऊपर से भोले शंकर और माता सती के मिलन का भी दिन है, यानी मासिक शिवरात्रि का भी पावन सा दिन पड़ रहा है। तो ऐसे 3 दुर्लभ संयोग एक साथ बन रहे हैं। बहुत ही रेयर केसेस में ऐसे संयोग देखने को मिलते हैं और आप सभी के जीवन के, चाहे वो कितने भी बड़े बड़े कष्ट हों, धन को लेके, व्यापार को लेके, नौकरी, इज्जत, बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम है ना, 7 बार ओम के ऊपर जल गिरा देना। करके देखिए इस उपाय को, आपके जीवन में परिवर्तन ही परिवर्तन होगा। ठीक है ना, बस एक ही बार इस उपाय को करना। ठीक, चलो समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में यह उपाय हमें करना कैसे है। स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताओ। तांबे का लोटा है ना, महादेव की पूजन करने के लिए सबसे पवित्र लोटा कोई माना जाता है तो वो तांबे का होता है। अब आपको लेना है इस प्रकार से तांबे का लोटा और उसके अंदर भरना है जल। जल भर लिया, जल के अंदर विशेष तिथि पड़ रही है तो क्या डाल दोगे बताओ, गंगा जल। अब साथ ही साथ आपको ज़रूरत पड़ने वाली है शहद की। हम शहद क्यों ले रहे हैं पता है आपको? जब हमारी स्थिति ठीक नहीं होती है, हमारे घर में लोग क्रोध करने वाले हों, हमारे घर में लोग अपशब्द बोलने वाले हों, हमारी कोई मनोकामना ना पूरी होती हो, तो हम शहद का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा शहद लीजिएगा। अब शहद को लेकर के पहुँच जाना है सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। वहां पर पहुंच के सबसे पहला काम करना है, जो शहद होगा उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेपन कर देना, जैसे मैं कर रहा हूं। ठीक है ना, ऐसे कर दिया लेपन। किसका लेपन किया आपने? शहद का। अब शहद का लेपन तो आपने कर दिया। अब आपके पास में अभी तांबे का लोटा है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप शहद का लेपन कर रहे हों तो आपके जीवन की जो तकलीफ़ें हों, जो परेशानियां हों, जो प्रॉब्लम्स चल रही हों, उसकी बातें महादेव से कह देनी है। चीज़ें क्लियर है क्या? क्या कहेंगे? महादेव से अपनी सारी बातों को शहद का लेपन करते टाइम ही कह देंगे। अब आपके पास में है एक तांबे का लोटा जिसके अंदर जल है। उस जल को पूरा एक बार में नहीं चढ़ा देना कि उठाया तुरंत चढ़ा दिया, नहीं। क्या करना है, जितना भी जल है उस जल को 7 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर, उसी शहद के ऊपर आपको समर्पित करना है। ठीक है ना, जब आप समर्पित करोगे तो आपके जुबान पे, आपके मुख पे सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द होना चाहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बस एक बार चढ़ाओ हल्का सा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोबारा चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तीसरा बार चढ़ाओ, श्री शिवाय। जब जल चढ़ा दोगे तो जो शहद का लेपन आपने किया है, उसी शहद के ऊपर अपनी उंगलियों को फेर देना ओम बनाते हुए। मेरी बात सुनिएगा, जिन 3 उंगलियों से हम त्रिपुंड बनाते हैं, शहद का लेपन करने के बाद में 7 बार जल चढ़ाने के बाद में आपको फिर उसी शहद के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर अपनी 3 उंगलियों को फेरना है, जिससे हम त्रिपुंड बनाते हैं, और फेर करके ओम का निर्माण कर देना। चाहे वो जीवन की कितनी भी बड़े कष्ट हों आपके, वो सारे कष्ट कब खत्म हो जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, आप सोच भी नहीं पाओगे। ठीक है ना, करिएगा भाई ज़रूर सभी लोग। तो पहला उपाय आप लोग को समझ में आ गया होगा। करने वाले हैं हम लोग दूसरे उपाय की बातें, बहुत ही स्पेशल तरीके से बताऊंगा। यह उपाय होगा आपकी कितनी भी बरसों पुरानी इच्छा है, उस इच्छा को पूरी करने के लिए ना। देखो, अगर आप गुरुजी की कथा सुनते हो तो गुरुजी ने कनेर के पुष्प का उपाय बहुत बार बताया है ना। देखो, कनेर का फूल मैं आपको बता दूं कि 2 से 3 प्रकार के होते हैं। एक तो जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है पीला कनेर, ऐसा होता ही होता है। एक होता है सफ़ेद कनेर और एक होता है हल्का सा पिंक कलर में ना, बहुत लाइट सा पिंक होता है, उस कलर का होता है। आपको और कुछ भी नहीं, जो मैं स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा हूँ, मात्र एक कनेर का फूल लेंगे, पीला वाला, है ना। अब उसको लेने के बाद में आपको यहाँ पे पात्र चाहिए। ठीक है ना, इस उपाय में ज़रूरी नहीं है कि आपको तांबे का ही लोटा लेना, नहीं, लेकिन आपको 2 पात्र लेने हैं। सुनिएगा मेरी बातों को। चाहे आपके पास में तांबे का लोटा हो, आपके पास में स्टील का लोटा हो, आपके पास में ग्लास हो, आपके पास में कटोरी हो, या आपके पास में चम्मच हो, कुछ भी हो सकता है। बस 2 ऐसे पात्र लेने हैं जिसके अंदर आप जल भर सकते हो। ठीक है ना, ले लिया। लेने के बाद में आपको पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के
पास में। मैंने कौन सा पुष्प आपको बताया है, जल्दी से बताओ, कनेर का पुष्प। जब आप उस कनेर के पुष्प को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रहे होगे, मेरी बात सुनिएगा, क्या जब उस कनेर के पुष्प को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे तो आपको महादेव से विनती कैसे करनी है, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हम यह कनेर के पुष्प को अपने जीवन का जहर समझ के, कैसे बोलोगे, हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ, हम यह कनेर का पुष्प अपने जीवन के जहर को मान करके आपको समर्पित कर रहे हैं, आप इसे स्वीकार करें और हमारे घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास हमेशा बना रहे, है ना। ऐसे उस कनेर के पुष्प को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और फिर आपके पास में जो 2 पात्र में जल है, उन 2 पात्र का जल एक ही बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना होगा, ठीक है ना। अब अच्छा, एक बात आपको बता दूं मैं, काफ़ी लोग जल चढ़ाने की दोनों लोटे से ये विधि नहीं समझ पाते हैं। मैं एक बार यहाँ पे कुछ बना रहा हूँ, जैसे मान के चलो कि ये है महादेव का शिवलिंग, ठीक है ना। अब आप जैसे जब जल चढ़ा रहे हो ना, मेरी बातों को सुनिएगा भाई ध्यान से, जैसे यहाँ से 1 लोटा जल ऐसे गिरा रहे हो और यहाँ से 1 लोटा जल ऐसे गिरा रहे हो, है ना, ऐसे तो गिराओगे। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब जल चढ़ाओ महादेव को तो ऐसा ना हो कि पहले लोटे का जल अलग गिरे और दूसरे लोटे का जल अलग गिरे, नहीं, ये तरीका बिल्कुल गलत है और ये तरीका नहीं काम आना चाहिए। जब दोनों लोटों से जल चढ़ाओगे तो जल जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरे तो बीच में ही जल की धार एक हो जानी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरता है, तब महादेव बहुत खुश होते हैं और आपके किए गए उपाय का पूरा फल आपको मिलता है। चीज़ें क्लियर हैं क्या, जल्दी से बताओ। चलो अब बातें करते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत प्यारा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 3 सुंदर संयोग एक ही दिन बन रहे हैं। इसके लिए मैंने 1 दिन सिर्फ बढ़ा दिया है आप सभी के लिए ऑफर, जो कि पूज्य गुरु जी के बर्थडे पे मैंने चलाया था। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति, बहुत सारे पैसे के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में सुख शांति के लिए, लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष या दोनों आप मुझसे लेते हैं, खरीदते हैं, इसके साथ स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा बहुत सारी चीज़ें फ्री में दे रहा हूँ। सबसे पहले महादेव का शिवलिंग दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, जो कि पानी से जलने वाला शिवलिंग है। जैसे ही जल चढ़ाओगे इनमें से एक लाइट जलेगी जिसका दृश्य बड़ा ही मनोरम, बड़ा ही सुंदर होता है। ये मैं आपको बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ। इसके साथ आप लोग को 5 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री मिल रहा है, 3 मुखी रुद्राक्ष आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है, रुद्राक्ष की माला बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आपको बिल्कुल फ्री में दे रहा हूं, प्लस 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए आपको फ्री में दे रहा हूं। और एक नई चीज मैंने ऐड कर रखी है, 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, जिसको आप अपने घर के कमरे में लगा सकते हो, दरवाजों पे लगा सकते हो, ये बिल्कुल फ्री दे रहा हूं। अगर इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो मुझे आप जल्दी से व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, प्राइस आपको व्हाट्सएप पे बताऊंगा, यहाँ नहीं बता सकता, यूट्यूब को बहुत दिक्कत होती है, ठीक। अब बातें करते हैं इस उपाय की। ये उपाय हम लोग कर रहे हैं अपने घर की निगेटिविटी को हमेशा के लिए खत्म करने का। जैसे घर में होता ना कि नकारात्मक ऊर्जाएं घर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, उसे हमें बाहर करना है। तो आपको इस प्रकार से लेना है, एक कटोरी में दूध। क्या लोगे, जल्दी से बताओ। दूध लेना है। दूध कौन सा होगा ये भी जान लो। दूध होना चाहिए गौ माता का कच्चा दूध। उसके साथ ही साथ महादेव की प्रिय चीज भी लेनी है, जो कि होती है एक बेलपत्र। इस एक बेलपत्र को, जो कच्चा दूध आपने लिया है ना, उस कच्चे दूध के अंदर उस एक बेलपत्र को क्या करना है, आपको डिप कर देना है, डाल देना है। और आप इस दूध को लेकर के अपने पूरे घर में जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से घूम लेना। और घूमने के बाद में फिर आप इस कलश का पूरा जल आपको पूरा दूध महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र था उसी के साथ समर्पित मात्र करने से घर के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जाएं घुस गई हैं ना, वो बाहर आपके ज़रूर निकल जाती हैं, ठीक है ना। करिएगा भाई ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बातें कर ली। सबसे आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि हम सभी को किससे करना है, मात्र लौंग से। अगर आपके घर में कर्ज की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है तो आप इस उपाय को निश्चित रूप से करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना।
इसके लिए क्या करना है, आप लोग को ज़रूरत पड़ने वाली है मात्र और मात्र 1 लौंग की, ठीक है ना। एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा, गंगा जल डालिएगा और यही 1 लौंग उस जल के अंदर डाल देना और उसे लेकर के वट पेड़ के नीचे जाना और पूरा का पूरा जल लौंग वाला वटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके हाथ जोड़ के वहीं पे वटकेश्वर महादेव से ही विनती कर लेना कि हमारे घर परिवार में बहुत ज़्यादा कर्जे हैं, धन की समस्या है, हमारे घर में ऐसे जो भी प्रॉब्लम चल रही हो पैसे से रिलेटेड, वो बातें कह देना। वटकेश्वर महादेव आपकी वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे जिसके लिए आप चिंतित रहते हो, ठीक है ना भाई। मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।